लखनऊ जी ने पूछते हैं कि हम मानव धर्म के सेव से है 5 नियम में से ऐसे कौन से नियम का पालन करेंगे, तो 4 तत्वों में से कौन से तत्वों का पालन होगा। सो इस प्रकार से है मैं अपने शब्द द्वारा रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य से सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। उनमें से तीसरा नियम है अनेक बुरे व्यसन बंद करना। शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पट्टी और मुर्गे की काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों को और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं करना चाहिए। हम मानव धर्म के सेवक सेविकाएं जब ये 5 नियम में से तीसरे नियम का पालन करेंगे, तब 4 तत्वों में से, जैसे कि बाबा ने बताया है, भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। उसमें से दूसरा तत्व है मरे या जिए भगवत नाम का, तो यह तत्व का पालन होगा। तो हम मानव धर्म के सेवक सेविकाएं हैं। बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं, जैसे कि अभी पर्व चल रहा है पुराने विचार, तो हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी जब घोरपड़ गाँव गए थे और वहाँ बाबा के मन में विचार आए कि भंडारगोड़ी गाँव गए थे और वहाँ पर एक भगवान की हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने चर्चा बैठक लिए थे और बाबा के मन में आए कि जो हम श्राद्ध मनाते हैं, तो बाबा ने भगवान से बोले कि काश मैं अपने निवास स्थान होता तो मैं भी एक ही टाइम भोजन करता और एक भगवान का हवन अपने निवास स्थान में गढ़ाता। तब बाबा के मुख कमल से ऐसे शब्द निकले और भगवान ने बाबा को अनुभव दिए कि हे सेवक, तू ये क्या सोच रहा है? तू पागल हो गया क्या? तूने तो अपने बाप को जला दिया और उसकी राख बन गई। अब बता, क्या वो तू राख की पूजा करेगा? तो बाबा को ये पुरानी विचार ऐसे मिले कि हम जैसे बाबा ने बोले हैं माता पिता की सेवा करना, तो जिंदे में सेवा करना, जितनी सेवा करना है उन्हें तो जिंदे में करना चाहिए। मरे में तो हर कोई पूछता है। तो हम मानव धर्म के सेवक सेविकाओं के लिए पुराने विचार बंद होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को वचन दिए, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुरानी विचार बंद की, तो हमारे वही से हमारे जो हम मानव धर्म के सेवक सेविकाओं को जो सुबह की विनती मिली है, हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 में किए। तो एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद 7 साल के बाद हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को सुबह की विनती वही से मिली है। तो हमें भी अंधश्रद्धा, बुरे विचार, बुरी भावना, बुरे व्यसनों में नहीं रहना चाहिए। तो हमें बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन मैं भी करूंगी, आप भी कीजिए, इसलिए मैं आपसे आगे विनती करती हूँ। और इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। समस्त सेव सेविकाओं को नमस्कार। बाबा की सेविका नीताबाई ढोले, जिन्होंने 5 नियम में से कौन से नियम का पालन करते हैं तो दूसरे तत्वों का पालन होता है, यह बहुत ही अच्छे शब्दों में बताएं। लेकिन बाबा ने भगवान से नहीं कहा, बाबा ने विचार किया कि यदि मैं अपने निवास स्थान पर होता तो अपने पिताजी का श्राद्ध करता और एक ही टाइम भोजन करता। यह बाबा के मन में विचार थे, लेकिन भगवान समझते थे उन विचारों को। तो बाबा ने भगवान ने उनको साक्षात्कार करवाया कि तेरा बाप तो मर गया, मर के जल गया, उसको तो जला दिया, क्या तू रात की पूजा करेगा या मेरी पूजा करेगा? वो तो परमात्मा में विलीन हो चुका है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका, हमारे समस्त सेवकों को धन्यवाद करता हूँ। चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है कार्यकर्ता भाई वगैरह भाई भी बाबा के जीवन पर विचार रखेंगे। इसी में आपसे आगे की विनती करता हूँ।
भगवत शक्ति विराजमान है। सब मिलकर एकता से बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं बाबा जी आज की चलती हुई चर्चा मंडल के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की संकल्प के विचार रखने का है, सो मैं अपने शब्द द्वारा रखती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। मानते हैं बाबा जुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे सदगुरु मानते हैं बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने एक ऐसा मानव धर्म हमें बना के दिया। क्योंकि इस सृष्टि पे कई सारे जीव जंतु तो है, लेकिन सभी में सोचने समझने की शक्ति नहीं है जो भगवान ने मानव को दी है। मानव अपने विचारों से अपने दुख दर्द, अपने परिवार के दुख दर्द और दूसरे अन्य को भी सुख शांति दे सकता है, लेकिन यह हमें पहले नहीं था। क्योंकि हम अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन हम सभी में फंसे हुए थे। क्योंकि एक बाबा ही ऐसा महान त्यागी बाबा जो इस सृष्टि पर जन्म लिया, एक भगवान स्वरूप, उन्होंने अपने 12 साल के दुख को दूर करते हुए हम सभी दुखी कष्टी मानवों के लिए घोर तपस्या करके हमें यह आयती थाली सजा के दिए। क्योंकि हम कहते आयती थाली सजा कर, लेकिन हमें भी तो बहुत सोच समझ के इस मार्ग में हमने जो कदम रखे, तो हमें इसमें वचन देना पड़ता है, आदेश का पालन करना पड़ता है। क्योंकि आदेश तो आदेश ही है, लेकिन हम माया मोह में, अहंकार में फंसकर हम आदेश को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और ज़्यादातर करके सेवक परिवार अपने परिवार में, किसी से तो नहीं लेकिन अपने ही परिवार की गलती की वजह से देह कमजोर हो जाता है। और मैंने अभी यहाँ पे बोली भी थी कि सेवक जी मुझे मत पूछना, आज मेरे से कुछ नहीं बनने वाला, ये भी मुझसे गलती हुई और आज दिनचर्या में मुझसे बहुत सारी गलती हुई। क्योंकि बोलने बताने में, सोचने विचारने में हमारे मार्ग में शब्द ही भगवान है और शब्द ही शैतान है। दिनचर्या में कई सारे शब्द निकलते हैं, लेकिन वहाँ शब्दों की गलती की माफी हम नहीं मांग सकते। ऐसा करके मैंने बोली थी, तो मुझे लगा कि हम बाबा के सेवक सेविका होते हुए भी इतना देह हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने तो वचन दिया है बाबा को मरने का। अब मरते हुए भी हम कार्य करते जरूर है, लेकिन इस माया मोह अहंकार में फंसने के कारण या किसी भी सेवक सेविकाओं का क्रोध नहीं गया। क्योंकि इस मार्ग में क्रोध नहीं चलता, लेकिन इतना बड़ा से बड़ा सेवक सेविका हो, लेकिन क्रोध आता ही है। और वही गलती से हमारी एक गलती से 2 गलती, 2 से 3 गलतियां होती है। जब कार्यकर्ता जी के यहाँ हम गए और हमने आदेश लेके आए, तो हमें सोचना चाहिए कि शब्द क्या है। अब मैं अपनी लड़की के यहाँ गई थी और बच्चे तो थोड़े बहुत आजकल के बहुत तेज होते हैं, वहाँ भी मुझसे बोलने बताने में बहुत सारी गलतियाँ हुई। और मैंने बहुत सोची, आज मैंने उनसे बात की, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरे मन में विचार यह आया कि लड़की बच्ची क्रोध छोड़ती नहीं, तो ऐसे में कैसा होगा। उनके साथ भी मुझसे बोलने बताने में गलतियाँ, तो यह आदेश का मार्ग है। समय पे कार्य लेते नहीं और समय पे विनती प्रार्थना करते नहीं, तो भगवान उन्हें कहाँ से देगा। क्योंकि मरना सीखा ही नहीं है, तो इस मार्ग में मरना बहुत जरूरी है। बाबा ने जो 4 तत्व दिए हैं, पहला है परमात्मा एक। परमात्मा एक मतलब आत्मा और परमात्मा में जो हमारी आत्मा में अंश है, वही हमको सभी की आत्मा में देखना चाहिए। वह सभी आत्मा मिलकर परमात्मा एक बना है। दूसरा मर्यादा चाहिए भगवत नाम का। अब मरना कैसे है, यानी कि दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई अगर हमको किसी ने बोल भी दिया, तो हमें समझ लेना चाहिए कि चल सामने वाले में सोचने समझने की शक्ति कम थी, तो हमको समझना चाहिए, लेकिन यह शक्ति हमें नहीं है। हम फट से जवाब देते हैं, यह हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है। और जैसे कि सामने पट्टी लगा कि शराब पीकर आना मना है, वह तो सरियाम लगी हुई है। अगर धोखे से हमारे घर में अगर प्रवेश भी कर लिए, तो वह गलती में हम नहीं फंसते, क्योंकि सामने लगी हुई पट्टी है। वहाँ तो जिस दिन से हम बाबा के आदेश का हम पालन करना सीखे, उस दिन से हमारा देह मजबूत हो गया कि बाबा हनुमान जी तो स्वयं गदा लेके खड़े हैं, हमारा देह कमजोर क्यों होना चाहिए। लेकिन सम्मान भी करना जरूरी है। अगर पीने वाले आ गया तो हम उनको 1 से 2 बार समझा सकते हैं, और उसके बाद अगर वो नहीं गए तो वह गलती उनकी होगी। ऐसे बहुत सारे इसमें आदेश है, लेकिन कोई भी सेवक सेविका हो, लेकिन मैं देखती हूँ इतने दिन से 10-12 साल से मैं मार्ग में जुड़ी,
लेकिन अपने ही परिवार से इंसान कमजोर होते हैं और आगे विचार नहीं कर पाते। बहुत अच्छा यह धर्म है, क्योंकि बहुत सारे अनुभव भी है। जब बाबा सेवकों के साथ गए थे घूमने, तो वहाँ पे बाबा ने समझाए हुए थे, 5 सेवक थे कि वहाँ अम्बा माई का मंदिर था और वहाँ नीचे हनुमान जी का मंदिर था। बाबा के समझाने के बाद भी सेवक नहीं माने। वह 2 सेवक थे पीछे, तो पीछे वाले सेवक तो अलग रहे, लेकिन उसके सामने वाले सेवक ने जब वह मंदिर में नमस्कार किया और पीछे वाले ने देखे तो बाबा को बताए नहीं, और फिर उनके वहाँ इकट्ठा, यानी कि जहाँ उनका रहने की जगह थी, बस में वो गए थे या कहीं भी गए थे, मुझे इतना तो याद नहीं, मैं भूल चुकी हूँ बहुत सारी। वो केवल नमस्कार करने से उनके मन में विचार आया कि ये भी तो हनुमान जी की प्रतिमा है। नमस्कार किया और वहाँ पे कितनी सारी घटना घटी, किसी को उल्टी, किसी को दस्त। तो 2 जगह सेवक सेविका थे, सेवक लोग थे, सेविका तो नहीं थी। वहाँ पे बाबा को इतना साक्षात्कार भगवान ने कराया और बाबा ध्येयवादी थे, तो डॉक्टर की दवा इलाज करने के बावजूद भी वह भगवान की दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा, तीर्थ के द्वारा वहाँ पे बाबा ने अवगत कराया। क्योंकि बाबा जैसे को तो भगवान ने छोड़ा नहीं, तो हम तो मानव है, क्योंकि वह तो एक भगवान स्वरूप थे। बाबा ने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे, आखिर बाबा ने भगवान को अपने में विलीन कर लो करके बाबा ने शब्द दिए, लेकिन फिर भी बाबा को भगवान ने सद्बुद्धि इतनी बड़ी दी। तो आज सभी दुखी कष्टी सेवक सेविकाओं के बीच में बाबा ने एक भगवान के नाम की नहीं तो हम कितने मंदिर मस्जिद गए और ऐसा अनुभव हमें कभी नहीं मिला, और भगवान कहाँ है करके किसी ने नहीं बताया। तो बहुत सारी इसमें घटना है, जैसे कहते हैं राम के पीछे हनुमान जी खड़े हुए, राम सत्य मर्यादा में थे और प्रेम पूर्वक व्यवहार था। वैसे ही इस मार्ग के सेवक सेविकाओं को राम के जैसे हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए, जब ही हमारे पीछे भगवान खड़े होंगे। भरत ने अब राम के खड़ा को रख के सिंहासन पे रख के राम के आदेश का पालन किया, क्योंकि वह सतयुग था। आज तो भाई भाई का नहीं होता, क्योंकि हम इस मार्ग में आए तो सतयुग की तरह हमें भी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए चलना चाहिए, तभी हमें और हमारे परिवार में सुख समाधान पूरी तरह से मिलेगी। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ।